Hello, bachcho. So let's read the question. So the question statement says Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under the specific conditions of temperature and pressure. मतलब गैस को अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी प्रेशर और टेम्परेचर की. तो while sharing this experience with her friend, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. मतलब उस बच्ची ने एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट को विजिट किया, उसने देखा गैस कैसे लिक्विफाई हो रही है, क्या टेम्परेचर कंडीशन है, क्या प्रेशर कंडीशन है. लेकिन जब अपने दोस्तों को बता रही थी तो वो ये समझा नहीं पाई कंडीशन क्या थी. अब देखिए, आपको ये पता है कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो कम है. ये आप किसके पार्टिकल्स हो गए, ये आपके हो गए फॉर एग्जाम्पल, ये आपके हो गए लिक्विड के पार्टिकल्स, और गैस के पार्टिकल्स में थोड़े डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हमारे गैस के पार्टिकल्स. ठीक है, अब बेसिकली अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए. आपको इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार्टिकल्स के बीच में बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लिक्विड ही बने रहे. ताकि क्या बने रहे, ये आपके लिक्विड ही बने रहे. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, इसके लिए अगर आप इसके टेम्परेचर को घटाएंगे, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर घटाना, दैट मींस मैं बोलना चाह रहा हूं कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इसको घटाने की बात कर रहा हूं मैं. अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगी तभी तो आप कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका घटेगा. ठीक है, तो अगर आपने यहां पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को घटा दिया, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो क्या है, बहुत तेज रैंडम रैंडम भागते हैं, इनके पास तो बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये तो बहुत भयंकर तरीके से भाग सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये आपके सीधे मूव कर सकते हैं, कर्वीलिनियर पाथ में जा सकते हैं, तो इनके पास वाइब्रेट कर सकते हैं, तो बहुत भयंकर काइनेटिक एनर्जी है. तो हमको सबसे पहले तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को घटाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके सिस्टम का जो आउटर मोस्ट, मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको घटाएंगे ताकि हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो करे, इनकी काइनेटिक एनर्जी घटे ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो क्या है, एट द एंड ये टेम्परेचर घट जाए. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो भाई साहब, अगर आपने टेम्परेचर को घटा दिया मतलब आपने इनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया है, घटा दिया है. ठीक है, और दूसरी कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा सकते हैं. आप इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं. अब जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने का मतलब हो जाएगा कि पार्टिकल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, मतलब आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इससे एडवांटेज क्या है आपके पास, ध्यान से सुनिए, इससे एडवांटेज क्या है. पहले तो आपने उनकी काइनेटिक एनर्जी घटा दी, दूसरा आप उनको पास लाके उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं. जब ये दोनों कंडीशन होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन. मतलब गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दोनों कंडीशंस का जरूरत पड़ेगा. तो यहां आप कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये करेक्ट आंसर होगा इसका सी. ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही कंडीशन से कभी भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों का जरूरत पड़ेगा. टेम्परेचर लो करना है और प्रेशर को हाई करना है, दोनों का जरूरत पड़ेगा, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफैक्शन, एंड गैस को आप लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है.